हेलो एंड वेलकम टू एसएससी अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूं। 2 जुलाई से एसएससी सीएचएसएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, स्टेट वाइज वैकेंसीज़ कितनी है, जो आपका प्रेफरेंस फॉर्म है वो कैसे आने वाला है, उसको कैसे फिलअप करने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों का भी सिलेक्शन पहले अन्य एग्ज़ाम्स में हो चुका है तो प्लीज़ अपने साथी लोगों के लिए डीवी को स्किप करें, जो कि 2 जुलाई से होने वाला है 19 जुलाई तक। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी ने अपनी सभी रीजनल वेबसाइट्स पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल अपडेट कर दिया है और एडमिट कार्ड्स के रिलेटेड कुछ रीजन्स ने नोटिस जारी कर दिया है। जिन्होंने अभी जारी नहीं किया है वो अगले 1 या 2 दिन में जारी कर देंगे। 2 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। डिफरेंट रीजन्स का शेड्यूल डिफरेंट है, कुछ का 2 से स्टार्ट है, कुछ का 6 से, कुछ का 5 से। आप अपने रीजनल वेबसाइट पे ये शेड्यूल चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपका रोल नंबर और नेम के साथ आपकी डेट दी हुई है। यहाँ पे एक सैम्पल कॉल लेटर है जो कि आपको डीवी के दौरान देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डीवी में आपके पास जो कॉल लेटर आएगा उसमें कैंडिडेट का नाम रहेगा, जेंडर, रोल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। रिपोर्टिंग टाइम के बारे में मैं बता देता हूँ कि 9:30 से स्टार्ट होगा और 3:30 बजे लास्ट शिफ्ट होगी। 9:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है सभी रीजन्स के लिए। तो कुछ रीजन्स में 9:30 बजे से 11:30 बजे 2 घंटे का टाइम मिलेगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 घंटे में आपका डीवी का सारा प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं बुलाने वाले हैं। कुछ रीजन्स में शेड्यूल 1 से 3 का भी है, 3 से 5 का है, कुछ में 11:30 से 1:30 और 1:30 से 3:30। तो डिफरेंट रीजन्स का डिफरेंट टाइमिंग है। यहाँ पे आप कॉल लेटर में नेक्स्ट क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें आपको जो जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे एसएससी ने एक नोटिस जारी किया कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये डिवाइसेस लेके नहीं जानी है किसी भी हालत में। ब्लूटूथ, हैंड स्कैनर, रीडिंग मैटर, पेन, कैमरा, इन्होंने सारी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग लिखी हुई है कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर डिसिप्लिन से एक्शन होगा और आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम से डिबार्ड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो कैसे आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपका रोल नंबर और नेम पूछा जा रहा है, वहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे सारी जो भी आपके पोस्ट हैं उनके कोड के साथ नेम दिए हुए हैं। यहाँ पे आप जो भी आपका प्रेफरेंस होगा वो टिक कर लेना पहले से ही, भरने से पहले, कि आपको किस ऑर्डर में भरना है। पोस्टल असिस्टेंट्स के लिए अलग से इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर, लेकिन यहाँ पे सबके कोड दे रखे हैं, आपको कोड ही यहाँ पे फिल करने हैं। प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर ले कि जो जो पोस्ट आप भर रहे हैं उसमें कलर ब्लाइंडनेस मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। अगर आपको आँखों की दिक्कत है और आपने वो पोस्ट भर दी तो आपके लिए वो दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही प्रेफरेंस फॉर्म भरना। अब हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज़ की, जो कि अभी तक अपडेटेड हैं। इसके 24 तारीख को इन्होंने 24 फरवरी को लास्ट अपडेट किया था।
एसएससी की वेबसाइट पे यही लास्ट अपडेटेड वैकेंसीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ 5,918 है टोटल। और यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, यहाँ पे इन्होंने सभी पोस्ट्स के आगे जो कलर ब्लाइंडनेस है उन पर्सन्स के बारे में यस या नो, जो भी पोस्ट इसको एलिजिबल है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो जब आप प्रेफरेंस फॉर्म भरने वाले हो उस टाइम ये चीज़ ज़रूर ध्यान में देना। अगर आपको आइज से रिलेटेड कोई इशू है, आपको रेड ग्रीन या कलर डिफरेंस करने में दिक्कत आती है, तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना और उसी को ध्यान रख के ही फॉर्म भरना। ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कितनी थी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ है वो है वेस्ट बंगाल में 433 वैकेंसी है। सॉरी, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 992, उसके बाद है वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यूपी में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। महाराष्ट्र में भी अच्छी वैकेंसी है। दिल्ली में ओनली 99 है। तो ये एक बार आप चेक कर लेना और उसी के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस फॉर्म भी भरना है, ताकि अगर आपको कोई स्टेट रिलेटेड प्रेफरेंस चाहिए तो उसमें आपकी हेल्प होगी। अब बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हमें रिक्वायर होंगे। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया हुआ है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड नोट बाय प्रिंसिपल हेड मास्टर स्कूल। आपको जो 10th क्लास है उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी हो उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ये आपको लेके जाना है। दूसरी चीज़ है आपको 12th क्लास का जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है दोनों लेके जाने हैं। 10th के केस में आपको दोनों लेके जाने हैं। और आपके जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी डेट 2019 1 अगस्त 2019 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई एज रिलैक्सेशन चाहिए तो इसके लिए भी आपको इसके सपोर्ट में आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि आप एनओसी की रिक्वायरमेंट है या आप कोई पहले से किसी जॉब में काम कर रहे हो तो आप एनओसी, यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जाओगे वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप पहले से ही रख ले, अगर आप किसी अन्य जॉब में काम करते हैं तो आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद अगर आप अपना नेम चेंज करवाया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अखबार की कटिंग होनी चाहिए या कोई एफिडेविट होना चाहिए या कोर्ट से कुछ नोटिस होना चाहिए या मैरिज के अंदर आपका नाम जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज, तो SC ST PWD EWS और OBC सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे मैंने OBC सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग जो क्रूशियल डेट है उसको सर्कल किया हुआ है 5 अप्रैल 2019। ये आपकी OBC सर्टिफिकेट के लिए क्रूशियल डेट है। इसी तरह EWS के लिए भी क्रूशियल डेट सेम ही रहेंगी 5 अप्रैल 2019। अगर आप इन कैटेगरीज में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। क्रूशियल डेट को ध्यान में रखना होगा आपको। इसके अलावा PWD अगर आप उसके अंदर रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट है और किस फॉर्मेट में होगा वो सारा लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, अगर आप क्लेम करते हैं कि आप एक्स सर्विसमैन हैं और इसके रिगार्डिंग आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स जो कि 4 अप्रैल 2020 या उससे पहले उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जो कि एक अथॉरिटी जनरेट करती है। इसके अलावा आपके जो अंडरटेकिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हैं बेनिफिट्स आपके रिजर्वेशन का आपने पहले लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपके अंडरटेकिंग्स लगेंगे। इसके अलावा इफ़ ही हैज़ अवेल दिस बेनिफिट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट, कॉपी ऑफ
अगर आपने ये बेनिफिट पहले से ले रखा है तो उसकी कॉपी भी आपको चाहिए होगी। तो ये था इसके रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स की बात की तो कम से कम 2 फ़ोटोग्राफ तो आपको लेके ही जानी चाहिए। उसके अलावा जो वैलिड आपके पास जो भी वैलिड ओरिजिनल आईडी है वो लेके जाना पड़ेगा। वैलिड आईडी कार्ड आप जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, उसके अंदर आपका डेट, मंथ और ईयर मेंशन होना चाहिए। आप अपना पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, या पासपोर्ट या अन्य कोई 10th की मार्कशीट। तो ये था सारे डिटेल्स। अब कोविड के रिलेटेड ये जो गाइडलाइंस हैं इन्होंने एडमिट कार्ड के एंड में ही मेंशन कर दी है। बस इन्होंने लिखा है कि आपको प्रॉपर सैनिटाइज करके ही बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ेगा। यू शुड नॉट हैव एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू कोविड-19। आपको फेस मास्क पहनना पड़ेगा या फेस शील्ड पहन सकते हो, हाथों में ग्लव्स अलाउड है। और आपको अप्रोप्रिएट टाइम जो कि मेंशन है एडमिट कार्ड में उससे पहले ही पहुंच जाना ताकि कोई रश ना हो। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में अपना जो भी क्वेरी है वो मेंशन कर देना। मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपका सिलेक्शन ऑलरेडी किसी जॉब में है तो आप डीवी स्किप कर दें ताकि आपके जो साथी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।